नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज का स्टेप बाय स्टेप सिलाई। फ्रेंड्स, अगर हम कटोरी ब्लाउज का कटिंग देख लिया, कटिंग सीख लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें जो सिलाई है वो भी बहुत अच्छा तरीक़ा से सीखना ज़रूरी है और इसका फिनिशिंग भी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए और भी एक चीज़ है, यहाँ पर कपड़ा जो है साड़ी का बहुत थोड़ा सा हमें मिला है, 30 इंच का मिला है, डबल पर 15 इंच। आप देख सकते हो इतना ही हमें मिला है। इतनी के अंदर हमें एडजस्ट करना पड़ता है पूरा, जैसे कि जॉइंट भी नहीं आए इतना भी हमें करना चाहिए। बिगिनर्स लोगों को पता नहीं होता है कि कौन से साइड पे क्या कटिंग करेंगे, तो हमें पूरा भी हो जाएगा, जॉइंट भी नहीं आएगा। और जो पैटर्न रहता है कपड़े में, तो वो पैटर्न किस तरीक़े से रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो पान जो दिख रहा है, पान जो फूल दिख रहा है पान का, ये फूल का मुंह देखिए ऊपर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सारे कपड़े को हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे। जैसे कि हम बाजू कटिंग करेंगे तो भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे, बैक पार्ट कटिंग करेंगे ऊपर की तरफ रखेंगे, नहीं तो हमारा जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ कट हो जाएगा। इतना भी ध्यान देना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट तो हमने रख दिया है, कटोरी भी हमने रख दिया है। अब देखिए बाजू को हमने डबल करके रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाजू डबल करके क्यों रखा है, एक एक हम कटिंग करेंगे। अगर हम बाजू को खोल कर कटिंग करते थे बाजू नहीं बैठता था, क्योंकि ये 15 इंच का ही है और बाजू जो है हमारा 18 इंच का है। तो कैसे बैठेगा, दोनों साइड पे 1.5 2 इंच का जॉइंट आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस तरीक़े से कटिंग करेंगे। देखिए एक बाजू को हमने ऐसे रखा और दूसरे बाजू को फिर ऐसे रखा। इसमें क्या होगा, आपका बाजू में कोई भी साइड में जॉइंट नहीं आएगा। आप इस प्रोसेस से ज़रूर कटिंग करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब देखिए यहाँ पर जो कि है योक पट्टी नीचे की तरफ रख दिया है, पैनल बाकी है साइड पैनल, लो इसे हम इस तरीक़े से रख देंगे। सारे चीज़ को हम कटिंग कर लेंगे, सारे पार्ट जो है हम कट कर लेंगे। कट करके फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इसे चिपका लेंगे। आप चाहे तो स्टिच भी करके ले सकते हैं, लेकिन मैं स्टिक करती हूँ, इसीलिए जो फैब्रिक ग्लू की मदद से हम स्टिक करती हूँ, इसका वो फैब्रिक जो है, ग्लू जो है वो फैब्रिक के लिए बनाया जाता है। अगर आप इसमें करते हैं तो इसका फिनिशिंग जो है ब्लाउज का बहुत ही अच्छा देता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर हमने सभी पार्ट ले लिया है, उनमें से हमने 2 कटोरी और 2 साइड पैनल हमने लिया है। साइड पैनल को एक को हम सिल कर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कटोरी हमने ले लिया है, इसे फोल्ड कर लिया है। सेंटर में हम क्या करेंगे, 1.25 इंच का एक पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि हम कटिंग करते टाइम यहाँ पर 1.25 इंच का लिया था। ये 36 साइज का ब्लाउज है इसीलिए। तो यहाँ पर क्रॉस पर हमने 2.5 इंच पर निशान करेंगे, इस तरीके से लाइन बना लेंगे और फिर इस लाइन को हम सिल के लेते हैं। 2 बार कोई भी सिलाई आप करेंगे, सिलाई को हम डबल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलाई को डबल करके लेने के बाद 2 सूत हम सिलाई को रखेंगे आगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कटोरी जो है बहुत ही अच्छा से तैयार हो चुका है। अब हम साइड पैनल के साथ इस कटोरी को जॉइन करेंगे। इसके लिए क्या करना है, कटोरी का जो पॉइंट है, पॉइंट को हमें 1/2 इंच आगे बढ़ा के रखना है। ठीक है, यही तरीका है। तो हम पॉइंट को आगे बढ़ा के रख दिया है और अब देखिए अच्छा से हम पैनल जो है नीचे का पैनल को हम घुमाएंगे और कटोरी जो है इसे हल्का सा हम देखिए बिल्कुल खींचेंगे नहीं, बस हम नॉर्मली घुमाते हुए इस तरीक़े से कटोरी को जॉइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम इसे जॉइन करके लेने के बाद इस सिलाई को वापस हम डबल कर लेंगे। जैसा हमने पहले भी कहा, हर एक सिलाई को हम डबल कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए रेडी हो चुका है। और नीचे का हिस्सा अगर बिल्कुल थोड़ा सा है, आप देख सकते हो इतना थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा आया है, मतलब ना के बराबर है। तो हम यहाँ पर कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम क्या करेंगे, योक पट्टी को अटैच करेंगे। योक पट्टी ज्वाइन करने से पहले हमें योक को तैयार करना होगा। देखिए मैंने किस तरीके से रखा है, सीधा फैब्रिक के ऊपर, मतलब फैब्रिक जो है वो राइट साइड के ऊपर हमने अस्तर को रखा है और फिर नीचे का जगह जो है उसे हम एक दाब रखते हुए सिल के लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे और इस तरीके से कट लगा लेंगे पूरा नीचे का हिस्से को थोड़ा थोड़ा करके। अब अस्तर के साइड पे अपने को एक एक दाब दे देना है। तो इस तरीक़े से दाब देने के बाद देखिए जो फैब्रिक है, जो अस्तर है, उसे हम पीछे की तरफ ले लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, इसे दाब सिलाई दे देंगे और पूरा चारों तरफ अपने को सील के लेना होगा, तभी हमारा जो योक है वो बन के तैयार होगा। तो देखिए इस तरीक़े से हम दोनों साइड पर रेडी कर लेंगे।
अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देख लेते हैं, पूरा ब्लाउज स्टिचिंग वीडियो, तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप बहुत ही आसानी से फिनिशिंग के साथ एक ब्लाउज रेडी करके ले सकते हैं। तो इस तरीक़े से हमने कटिंग कर लिया है योक पट्टी। अब देखिए योक लगाने का भी मतलब जोड़ने का भी तरीका है। योक का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने आगे बढ़ा के रखा है पाव इंच, जैसा हमने कटोरी का टाइम किया था। यहाँ पर भी हम आगे बढ़ा के पाव इंच रखेंगे। तो इस तरीके से रखने के बाद देखिए, तो पूरा हम सील के लेंगे और अब हमने योक के ऊपर एक दाब भी दे देंगे। बहुत ही अच्छा से ये सेट हो जाएगा। तो इसे इस तरीक़ा से हमने दाब दे दिया है और बहुत अच्छा से ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो गले का जगह भी बहुत अच्छा से रेडी हुआ है। साइड में बिल्कुल एक्स्ट्रा हमारा बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, 7.5 इंच हमारा कमर जो है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, टोटल 9 इंच हो रहा है। और दूसरी साइड पे हमने आई हुक के पट्टी के साइड पे आधा इंच हमने एक्स्ट्रा आई हुक का सिलाई के लिए रख दिया। टोटल हम रखेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच, 9 इंच और फिर आधा इंच, 9.5 इंच पर रखेंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। इसमें देखिए कोई भी छोटा होने का चांस नहीं है, क्योंकि हमारा जो योक था वो पहले से ही बड़ा था। ठीक है, यहाँ पर आप कटिंग करके ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम दोनों रेडी कर लेंगे। और आई हुक के साइड पर भी अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो भी आप साफ कर देंगे, सीधा कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 9.5 इंच बराबर आ गया है। हम दूसरी साइड का भी इस तरीक़े से निकाल देंगे। बस अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है, अपना जो बॉडी मेज़रमेंट हो या ब्लाउज़ का मेज़रमेंट हो, अपने को उतना ही रखना है, एक्स्ट्रा किधर भी जगह रखने का नहीं है। ठीक है, साफ कर देना है उससे। तो दोनों हमने इस तरीक़े से फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पट्टी है अपना, ये हुक वाला पट्टी है, ये हुक वाला पट्टी को हम अभी रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पट्टी बड़ा है तो आप डबल करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास पट्टी छोटा है तो जैसा मैंने साइड में मोड़ने के लिए दिखाया, तो इस तरीक़े से आप एक साइड को मोड़ के भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो साइड है, साइड का पार्ट, उसके ऊपर पट्टी को रखा है और किनारा मोड़ कर लिया है। और अब देखिए जहाँ पर हमारा कटोरी और योक पट्टी ज्वाइन किया है, उस जगह पर हमने एक चून दे दिया। आप आराम से आप इस जगह पर देख सकते हैं किस तरीके से हमने एक चून डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लेंगे इस तरीके से। और अस्तर जो है, अस्तर के साइड पे अपने को एक दाब दे देना है। ठीक है, हर जगह पर हम मतलब जिस जगह पर हमें दाब का ज़रूरत है ज़रूर हम दाब देंगे, उससे क्या होता है, बहुत अच्छा से बैठ जाता है। अब हम पीछे की तरफ ले लेंगे और देखिए इतना अच्छा से बैठ चुका है। आप देख सकते हो पूरा सीधा सीधा हो गया है। अब आधा इंच रखने के बाद, आधा इंच मतलब दूरी पर, आधा या पौने इंच दूरी पर हम एक सिलाई चला लेंगे इस तरीक़े से। तो ये हुक वाला पट्टी जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हम जो आई वाला पट्टी है उसे हम तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब देखिए आई वाला पट्टी जो है, हम आई वाला पट्टी को अटैच करेंगे। उसके लिए देखिए हमने ये वाला पट्टी जो है 3 इंच ले लिया है और लंबाई जो है 1 इंच हम हमेशा एक्स्ट्रा करके रखेंगे। और नीचे की तरफ जैसा किनारा हमने मोड़ के लिया है, यहाँ पर भी हम एक बार मोड़ के फिर पाव इंच रखते हुए उल्टे के ऊपर उल्टा पट्टी को हमें रखना है। तो अब देखिए इस जगह थोड़ा सा साइड हो गया है पट्टी, मैं और एक बार सिल के लेती हूँ किनारा। ठीक है, तो इस तरीके से करके लेने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इस पट्टी जहाँ पर जॉइन किया है, हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से कट लगा लेंगे। आप देखिए किनारा जो है बिल्कुल आसानी से ये एकदम कवर हो गया है नीचे का सिलाई। और अभी पट्टी को मोड़ के इस तरीके से फिनिशिंग सिलाई जो है वो दे देना है। ठीक है, तो आई का पट्टी भी हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। दोनों पट्टी रेडी हमारा हो चुका है दोनों साइड का।
अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों पट्टी रेडी हो जाने के बाद हमें एक चीज़ बहुत ही अच्छा से ध्यान देना पड़ता है। आप देख सकते हो दोनों बहुत अच्छा से फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ। तो अब देखिए, छोटा बड़ा गला देखना पड़ता है, कौन सा गला छोटा हुआ कौन सा गला बड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जो हुक साइड का है, हुक साइड का पार्ट वो थोड़ा सा बढ़ गया है आगे एक सूत। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से हम कट कर लेने से क्या होगा, गला जो है वो बराबर तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है। देखिए, जो आई वाला पट्टी है ना, उसे हमने छोड़कर इस तरीके से गला चेक करना है, किसका गला बड़ा हो गया क्या देखना है दोनों में से। यहाँ पर देखिए, वापस हमारा हुक वाला जो साइड है वो वाला साइड का गला शोल्डर बड़ा हो गया है 1/2 इंच। ठीक है, तो इसे छोटा करने के लिए हमें ये जो बीच का जो सिलाई है ना, साइड पैनल का और कटोरी का, तो यहाँ पर थोड़ा सा दबा के आपको सिलना है, जैसे कि वो छोटा हो जाए। अगर आप इसे छोटा नहीं करेंगे तो आपको उसी साइड का शोल्डर गिरते रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान पे रखते हुए सिलाई करना है, इतना हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अब आप गला चेक करके देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बैक पार्ट के ऊपर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए, बैक पार्ट का जो टक्स का लिए था, तो टक्स हम कितना इंच का, 4.5 इंच का लिया था और 1.25 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरीक़े से हम 1.25 इंच का सिलाई कर लेंगे। जितना तलक हमने मार्क किया था उतना तलक हम लेके आएंगे, फिर हम वापस घुमाते हुए इसे दोनों साइड का टक्स को हम कर लेंगे। अब हम पट्टी अटैच करेंगे, पीछे का जो पट्टी होता है। तो ये जो पट्टी है फ्रेंड्स, 1.5 इंच का पट्टी अपने को निकालना पड़ता है पीछे का पट्टी के लिए, या 1.25 इंच पे भी हो जाएगा। तो इसका जो किनारा है, इस किनारे को इस तरीक़े से हमें मोड़ के एक बार सिल के लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम इस पट्टी को मोड़ के सिलने के बाद ये पट्टी जो है इसको हम उल्टा रखेंगे। ऐसे देखिए, इस तरीक़े से नहीं, उल्टा की तरफ हम रखेंगे, ऐसे इस तरीक़े से हमें रखना पड़ता है। और फिर बिल्कुल एक दाब रखते हुए, मतलब 1/2 इंच रखते हुए हम इसे सिल के लेंगे। एक दाब नहीं, एक दाब बहुत छोटा हो जाता है, हम इसे 1/2 इंच रखते हुए सिल के लेंगे। और दोनों जो टक्स हमने लिया है, टक्स की जगह अपने को वापस 2 चून दे देना है, जैसा हमने पहले भी लिया था। इसी तरीक़े से 2 टक्स के साइड पे हमें 2 चून ले लेना है, इस तरीक़े से। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस हम पूरा पट्टी का नीचे का जगह थोड़ा थोड़ा करके छोड़ कर हमें कट लगा लेना पड़ेगा। पट्टी के साइड पे अब हम एक बार दाब दे देंगे। और फिर इसे आप पीछे की तरफ घुमा के इसे तुरपाई भी कर सकते हैं, या तो मशीन स्टिच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मशीन स्टिच करके रख देती हूँ, ताकि बाद में जो है हमें आसानी से थोड़ा खींच के बड़ा बड़ा स्टिच हम करके लेके रख देते हैं, ताकि हमें बाद में जब भी हम जो तुरपाई होता है, तुरपाई करने के टाइम हमें बहुत ही आसानी से तुरपाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने करके लिया है। अब अपने को जो करना है, बाजू रेडी करना है। बाजू रेडी करने से पहले अपने को जो लेस है, हम लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लेस है, लेस को हम पीछे की तरफ उल्टे के ऊपर उल्टा करके रखा है, इसे भी हम एक दाब रखते हुए सील के लेंगे। तब देखिए, इस तरीक़े से एक दाब रखते हुए सील के लेने के बाद इसे हम सीधे की तरफ घुमा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कट लगा के सीधे की तरफ घुमा कर इसे पूरा घुमाना है। और लेस के ऊपर से हमें एक बार दाब दे देना है। ठीक है, दोनों जो बाजू है, दोनों बाजू को अपने को इसी तरीक़े से रेडी करके लेना होगा, जैसा हमने यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए, दोनों साइड पे ही हम सील के लेते हैं, ताकि ये बहुत अच्छा से लेस जो है ये सेट हो जाएगा। तो अब देखिए, बाजू भी हमने तैयार कर लिया है। और अभी अपने को जो करना है,
मेन बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है दोनों पार्ट को हम लेंगे और इसको शोल्डर जो है हम जॉइन कर लेंगे, क्योंकि शोल्डर जॉइन करने के बाद ही हमारा गले का जो पट्टी है वो पट्टी अटैच होगा। तो सबसे पहले हम आधा इंच रखते हुए शोल्डर को जॉइन कर लेंगे, दोनों साइड का शोल्डर को जॉइन कर लेंगे, क्योंकि हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं जब भी हम कटिंग करते हैं। ठीक है, मैं वापस एक बार बोलती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का इस ब्लाउज का कटिंग वीडियो नहीं देखा है, ज़रूर आप कटिंग वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप कटिंग वीडियो देख लेते हैं तो आपको सिलाई के टाइम पे कोई भी परेशानी नहीं होगा। हर एक पार्ट जो है बहुत ही अच्छा से लग जाता है। नहीं तो क्या होता है, कौन सा भी पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है जॉइन करने का टाइम। आप देखते हैं जब भी आप साइड पैनल कटोरी जॉइन करते हैं तो भी आपका आगे बढ़ जाता है, योक पट्टी के टाइम पे बहुत ही आगे छोटा बड़ा हो जाता है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के टाइम पे भी हो जाता है, बाजू जॉइन करते हैं तभी भी होता है। हर एक जगह पर हमें परेशानी हो जाता है बहुत, जब भी हम कटिंग सही से नहीं करते हैं। और एक ब्लाउज़ का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आने के लिए आपको जो करना है, जिन चीज़ों पर ध्यान देना है वो है कटिंग और बाजू कटिंग। ठीक है, इन दोनों चीज़ अगर आपका सही होता है तभी आपका फिटिंग के टाइम पे ब्लाउज सही से होगा और ब्लाउज जॉइन करने के टाइम पे भी सही होगा। ठीक है, अब हम इस पट्टी को अटैच करके लिया है, मतलब दोनों पट्टी को जॉइन करके, जॉइन भी किस तरीके से करना है वो भी हमने बता दिया है। और अब हमने को करना क्या है, क्रॉस पट्टी का साइड पे एक साइड पर हमें मोड़ के लेना है। आप इस तरीके से पाइपिंग भी करेंगे तो भी आपको मेन फैब्रिक लेके पाइपिंग करना है, लेकिन मैं यहाँ पर पाइपिंग नहीं करूँगी, तुरपाई वाला पट्टी हमने यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, तुरपाई वाला पट्टी जो पीछे की तरफ जाके तुरपाई होते हैं वो हम बना लेंगे। अब देखिए, पट्टी को उल्टा रखना है और पट्टी जो किनारा है गले का वहाँ पर हम पट्टी को थोड़ा सा मोड़ के लिया है और पाव इंच रखते हुए हम वापस यहाँ पर पाव इंच नहीं फ्रेंड्स, गले पे पाव इंच अगर आप सिल लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। यहाँ पर आपको 2 दाब सिलना पड़ता है, 2 दाब से भी कम सिलेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कि है पाव इंच के लिए जगह नहीं रखते हैं, उतना जगह नहीं। तो फिर आप देखिए इस तरीक़े से हम पट्टी को हल्का हल्का खींचते हुए हम पूरे पट्टी को लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लगाने के बाद हमें पूरे गले पर जहाँ जहाँ पर ज़्यादा करके राउंड जगह है उसी जगह पर अपने को थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लेना है। इस तरीके से देखिए जैसे मैं कट लगा रही हूँ, और जो भी धागा वगैरह निकला हुआ है इस जगह पर साफ कर देने का है और पूरा इस तरीके से गले पर कट लगा लेना है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, पट्टी के साइड पे एक बार दाब दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से दाब देने के बाद आप इस पट्टी को पीछे की तरफ लेके जाके इसे तुरपाई करके लेना होगा। तो मैं यहाँ पर तुरपाई वाली जो है वो मैं नहीं बताया है। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ हमारा बराबर से हो चुका है, शोल्डर भी। और अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ला जो है, अगला पल्ला पिछला पल्ला, इन दोनों को चेक करेंगे। इन दोनों को चेक करने के बाद ही हमें जो बाजू जॉइन होता है वो जॉइन होगा। यहाँ पर देखिए एक सूत हमारा आगे बढ़ गया था तो इसे हमने कटिंग कर लिया है। ये ज़रूरी है फ्रेंड्स, पहले हमें चेक करके देखना पड़ता है, बाजू का साइड भी चेक करके देखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैं देख रही हूँ इसी तरीके से देखना पड़ता है। बाजू का सेंटर पर कट लगाना पड़ता है, फिर हमें बिल्कुल सेंटर से बाजू जॉइन स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम बाजू को भी जॉइन कर लेंगे, दोनों साइड का बाजू को जॉइन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, बाजू जॉइन करने का टाइम आपको कौन सा भी साइड पे, मतलब नीचे का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट को आप घुमाते हुए जॉइन तो करेंगे, लेकिन कभी भी आप बाजू को बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं। मतलब हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आप घुमाते हुए बाजू को जॉइन करेंगे, ठीक है, लेकिन खींचना नहीं है। ठीक है, तो इसे इस तरीक़े से हम पूरा कर लेंगे, पूरा बाजू को जॉइन कर लेंगे। और जैसे कि एक बार जॉइन हो गया, आपको फिर बाजू को भी डबल स्टिच करके लेना होगा।
तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी कहा, अगर आपको कटिंग सही से नहीं होगा इस टाइम पे आपका जॉइन भी सही से नहीं होगा, बाजू छोटा हो जाएगा या बाजू बड़ा हो जाएगा, इस तरीक़े से होते ही रहता है। अगर आप कटिंग सही से करते हैं तो आपका जॉइन करने का टाइम भी देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जब भी आपका ब्लाउज स्टिच करते का टाइम सभी जगह पर बराबर से मिल जाता है ना, तभी आपको काम करने का टाइम भी मज़ा आता है और ध्यान पे आपको काम पे भी ध्यान लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कटिंग पे ध्यान दीजिए ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए, तो बाजू जो है हम इस तरीके से किनारा एकदम रखते हुए इसे बिल्कुल किनारा फिटिंग का जो सिलाई होगा तो सीधा हमने सिल के लेते हैं सीधे बाजू के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीक़े से सिल के लेने के बाद पूरे हम इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके अब अपने को जहाँ पर अपना फिटिंग का लाइन था, फिटिंग लाइन जो है, फिटिंग का जो मार्जिन था हमारा और जो हमारा मेज़रमेंट था, मेज़रमेंट के हिसाब से अपने को करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर 36 साइज के हिसाब से बाजू का मौरी जो है वो 5 इंच था और 5 इंच पर हम मार्क तो कर देंगे और 5 नहीं सॉरी 5.5 इंच था, तो 5.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। और आर्म होल जो था वो 8.5 इंच का, तो यहाँ पर 8.5 इंच का मार्क किया है और 30 साइज के कमर के हिसाब से 7.5 इंच पर हम कमर पर मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीक़े से अपने को करके लेना है और अच्छे से एक सीधा सीधा लाइन कर लेना है। यहाँ पर भी अगर आपका कटिंग सही से नहीं होता था, ये लाइन भी आपका मिलता नहीं था, अच्छा से एक सीधा स्ट्रेट लाइन भी नहीं आता था। ठीक है, ज़रूर आपको कटिंग ध्यान से करना है। तो अपने को इस तरीक़े से करके लेने के बाद पूरा सिलाई कर लेंगे और एक सिलाई हो जाने के बाद आपको इसके साइड में और भी 2-3 सिलाई दे देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक सिलाई दे दिया है और भी 2-3 सिलाई दे देंगे जैसा हमने यहाँ पर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों साइड पर हमारा मार्जिन जो है इस तरीक़े से रेडी हो गया है। हमने 4-4 सिलाई दे दिया है। आप देखिए दोनों साइड कितना अच्छा से सेट भी हो गया है, बहुत ही अच्छे से सिलाई भी जो है वो सीधा सीधा आया है, आप देख सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। और देखिए यहाँ पर ब्लाउज का फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया सा आ चुका है। तो आप कमेंट पे बताइए कौन सा आपको देखना है, कौन सा कटिंग देखना है और कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए।